दोस्तों, आज मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ और विषय है ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका युद्ध। इस समय विश्व में दो युद्ध चल रहा है, एक रूस और यूक्रेन का और दूसरा ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका। कंक्लूजन यही है कि मानव का दुश्मन है। अपने वर्चस्व की लड़ाई, तेल की लड़ाई, ऊर्जा की लड़ाई, दरोगा बनने की चाहत। अमेरिका हमेशा विश्व का दरोगा बनने की कोशिश करता है। यूएनओ की तो अब कोई साख ही नहीं रह गई है और यूएनओ को अब कोई पूछता भी नहीं है। यूएनओ एक लकवाग्रस्त संस्था बनकर रह गई है जो विश्व के देशों में आपसी तालमेल और उनके बीच के विवादों को सुलझाने का एक अच्छा मंच था, जिसको अमेरिका ने लकवाग्रस्त कर दिया है। आज ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है वह परमाणु हथियारों के होड़ को ख़त्म करने के बहाने अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया 28 फरवरी को, और जो कि अभी भी चल रहा है। और अभी किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि विजयी कौन होगा, जीतेगा कौन, किसका वर्चस्व रहेगा। तो दरोगा जी, जो अमेरिका जी दरोगा जी बनना चाहता है, उसने एक गलत आकलन किया ईरान के बारे में और उस पर हमला कर दिया। अमेरिका ने सोचा कि हमारी हवाई ताकत है, हम 400-500 विमान भेज करके ईरान को ध्वस्त कर देंगे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसने कैद करके अपने देश में उस अपराधी की तरह ट्रीट कर रहा है और सोचा कि ईरान में भी तख्ता पलट करवा दूंगा और ईरान के आयतुल्ला खुमैनी को बमबारी करके मरवा दिया। अभी आयतुल्ला खुमैनी का ही बेटा जो अभी ईरान का सर्वोच्च नेता है, उसको भी घायल कर दिया और वो अभी अज्ञात जगह पर छिपा हुआ है। ईरान ने अमेरिका को हराने के लिए जो खाड़ी देशों में अमेरिकी हवाई अड्डे हैं, नेवल अड्डे हैं, अमेरिकी बेस है, उस पर हमला कर दिया। एक साथ 11 देशों में हमला किया, साथ में इजराइल के ऊपर ज़बरदस्त बमबारी किया। ईरान अपनी मिसाइल ताकत में बढ़त हासिल कर चुका है। तेल अवीव पर लगातार हमला होता जा रहा है। साथ ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ईरान ने अवरुद्ध कर रखा है और वो अपना 2 घंटा ना चली
हॉर्मुज़ स्ट्रेट के ऊपर विश्व के कई देशों का भविष्य फंसा हुआ है। यहाँ तक कि भारत के भी 20 जहाज़ हॉर्मुज़ में फंसे हुए हैं। 4-5 तो भारत तक आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 20 जहाज़ हॉर्मुज़ स्ट्रेट में फंसा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज़ के ऊपर भी अपना वर्चस्व बना रखे और अपने उस पर कब्जा कर ले, लेकिन यह संभव हो नहीं पा रहा है। जहाँ तक बात है मानव सभ्यता विगत में भी नष्ट हुए और मानव अपनी पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। एक दूसरे के तेल भंडार, एक दूसरे के कुओं पर हमले करके भविष्य के ऊर्जा स्रोत को जला रहा है। अमेरिका भी जला रहा है, इजराइल भी जला रहा है, ईरान भी जला रहा है। मानव सभ्यता जो है, विश्व मानव सभ्यता विकास के नाम पर गैस तेल पर ही निर्भर है। तो पेट्रोलियम पदार्थ से कई पदार्थ मिलते हैं, जैसे गैसोलीन, नैफ्थलीन, गैस, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक। तेल संकट होता है तो खाद्यान्न संकट भी होगा। रूस और यूक्रेन से आने वाले खाद पर भी संकट है, जिसकी वजह से कृषि पर असर पड़ने वाला है। आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। हाँ, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। मानव ने अपने पैरों पर तो पहले से ही कुल्हाड़ी मार कर रखी है। कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए बैल की आवश्यकता थी, लेकिन मानव जाति एक लालची, लोभी जाति है। गाय तो चाहिए सबको, दूध चाहिए सबको, लेकिन कोई किसी को बैल नहीं चाहिए, क्योंकि जब से पेट्रोल डीजल की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होने लगी तो ट्रैक्टर और कई भी परिवहन की गाड़ियां चलने लगी, जिसके वजह से लोगों ने बैल पालना बंद कर दिया। पारंपरिक हल, हेंगा, पालो, जुआ ये सब भूल गए, बैल पालना छोड़ दिया। बैल, देसी बैल जिसको तिलुआ होता है, जो जुआ, गाड़ी का जुआ या हल का पालो रोकता है और जिससे हल खेतों में जोता जाता है, वो देसी नस्ल के बैल के पास ही होता है। लेकिन लोगों ने दूध के चक्कर में सब फ्रीजियन गाय पालना शुरू किया और उसी के नस्ल बढ़ाए, जिसकी वजह से खेती लायक बैल उपलब्ध नहीं है। और जो थोड़ा बहुत बैल, जो बलिष्ठ बैल और देसी बैल थे, उसको मुसलमानों ने मार के खा लिया। जो कमज़ोर किस्म के बैल हैं, उसको हिंदू लोग चाहे मुस्लिम लोग सड़कों पर आवारा घूमने के लिए छोड़ दिया, जिसको अनेरा गाय बोलते हैं, जो किसी काम के नहीं है और ना उसकी कोई उपयोगिता है। तेल संकट होने की वजह से खाद्यान्न संकट होगा, यातायात में सुविधा होगी, कृषि कार्य में बाधा पड़ेगी, खेती जोतने में बाधा होगी, बैल उपलब्ध नहीं है, ट्रैक्टर में डीजल नहीं होगा, आदमी हल खींच नहीं सकता, इसलिए कृषि चौपट हो जाएगा।
डीजल नहीं होने की वजह से यातायात में असुविधा होगी। फिर से लोग बैलगाड़ी पर निर्भर होंगे। मुझे तो हंसी और ताज्जुब इस बात की होती है, वैकल्पिक ऊर्जा में सोलर प्लेट तो आ गया, ईवी गाड़ियाँ आ गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चाहिए। इनको चाहिए एक्सीलेटर दबाते ही 1800 किलोमीटर 2000 किलोमीटर की यात्रा निर्बाध और निरंतर चलता रहे। बीच में चार्जिंग की जो के लिए रुकना नहीं चाहते। लेकिन जब पेट्रोल और डीजल नहीं होगा तो भैया बैलगाड़ी से तो आप 1200-1300 किलोमीटर एक महीने में सफ़र करेंगे। इतना दूर वो तो संभव है नहीं। उससे तो अच्छा ईवी जो है वो 300, 350, 400 किलोमीटर तक आपको पहुंचा सकती है। लेकिन नहीं, सबको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, और जो कि मिलना अब संभव है नहीं। रह गई बात, कुछ लोग बोल रहा है कि कुछ दिनों की समस्या है, फिर से खुल जाएगा। लेकिन खुल तो जाएगा, लेकिन उपलब्ध होगा तब आपको मिलेगी, क्योंकि एक दूसरे का तेल भंडार मार मार के जला रहे हैं। तो भविष्य में आपके पास उपलब्ध नहीं होगा तो पहुंचेगा कैसे? तेल भंडारों में पेट्रोलियम होगा तभी तो आपके पास पहुंचेगा, गैस होगा तभी तो आपके पास पहुंचेगा। ये तो रहा तेल की समस्या। अब चलिए खाना पकाने की। तो आधुनिक युग में शहरों में बड़े बड़े टावर बन चुके हैं। एक एक टावर में 500, 600, 1000 फ्लैट है। उन सभी में लोग रहते हैं। सब गैस के ऊपर निर्भर हैं। गैस नहीं होगा तो गांव के लोग तो अपना चूल्हा बना करके खाना पका लेंगे। जिसका शहरों में भी सिंगल घर है, इंडिपेंडेंट घर है, वो तो अपना खाना चूल्हे पर पका लेंगे। लेकिन फ्लैट वाले महोदय क्या करेंगे? फ्लैट में तो ना चूल्हा जलेगा ना भट्टी जलेगा, फिर खाना कहाँ पकेगा उनका? सब यहाँ ये भी एक समस्या है। लोग वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की तरफ अपना ध्यान दे नहीं रहे हैं और सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन लोग इसके प्रति उदासीन है। सोच रहे हैं सब ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन मुझे तो शक है कि ऐसा आगे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। ये भविष्य के गर्त में ही पता चलेगा कि आगे क्या होगा। तो दोस्तों, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक और विषय छूट रहा है, उद्योग जगत। उद्योग जगत में भी बड़े बड़े दमन भट्टियाँ होती थी जिसमें कोयले से उत्पादन होता था, लेकिन उन्होंने आधुनिक मशीनें बैठा ली जो बिजली और गैस से पर आधारित है, डीजल पर आधारित है। औद्योगिक डीजल से उनकी मशीनें चलती थी। लेकिन जब ये औद्योगिक डीजल और गैस उपलब्ध नहीं होगा तो उनकी फैक्ट्रियाँ फिर बंद ही होगी। फैक्ट्रियाँ बंद होगी तो हज़ारों लाखों लोग बेरोजगार होंगे, बेरोजगारी होगी, भूखे मरेंगे। अनाज कृषि क्षेत्र वैसे भी घाटे में है और कोई खेती करके कृषि पर निर्भर नहीं रहना चाहता। सबको रेडीमेड लॉलीपॉप चाहिए। अब आगे लॉलीपॉप मिलेगा नहीं मिलेगा ईश्वर ही जाने। तो लबोलुबाब ये है कि ये समस्या अब विकराल रूप धारण करने जा रहा है। अब इससे उबरने के लिए लोग अपने वैकल्पिक ऊर्जा, वैकल्पिक साधनों का उपयोग करें और अपने भविष्य को सुधारें। धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत, जय सनातन।